भाई को और एक कुछ chance चाहिए? दीजिए। आखिर लेकिन देखिए अभी तो देखता कैसा हूँ गाना कितने गाता है। लोग होंगे। सुनिए अरे यार ना, डिस्टर्ब मेरी बात मत करो सुनिए। यार। दादा, अरे लोगों ने टिकट लिए बड़े सिंगर की आवाज सुनने के लिए, लेकिन दीप का गाना वो लोग क्यों सुनेगा? नहीं नहीं, आप मेरे पे अरे भरोसा नहीं करिए नहीं ना। भाई, तुम आप समझते नहीं हो भरोसा यार। करिए, अरे मेरे भाई नहीं को नहीं एक चांस समझ दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, आप समझते नहीं हो यार। मेरा दिमाग मत कर, पाव क्यों पड़ रहे हो भाई? रहने दो, मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर आप लोग उसको मौका उठ नहीं अभी देंगे तो। प्लीज, मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ। प्लीज जाओ। परितोष क्या भाई, हुआ, कुर्सी मिला? नहीं, पिछले बार पैसे लेके हमने जो लटकाया था ना, इसीलिए इस बार पूरा पैसे लिए बिना वो कुर्सी नहीं देगा। कितना है तेरे पास? 800, लेकिन अभी भी 200 चाहिए। ए तू जाके देखना एक नहीं, बार। नहीं जाके कोई फायदा नहीं। वो कल पैसा देने के टाइम साफ साफ बोल दिया और पैसा नहीं देंगे। तो फिर इस तरह से चुपचाप बैठ के काम चलेगा? कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा अच्छा, ना। मैं एक बात बोलूं? प्लीज मंगल, देखना हम लोग कितने टेंशन में, और ऊपर से तू मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपको 200 रुपया दूं। तू देगा? हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप लोग दीप को चांस देंगे तो मैं आपको 200 दूंगा। ठीक है ठीक है। उधर बैठ। ए लो। इतनी देर क्यों लगी? अरे देर नहीं होगा, कितना भीड़ लगा हुआ था वहाँ पे। जल्दी जल्दी खा ले, बुलावा आएगा। संगीत हाँ, पेश खा करने आ रहे हैं आज के आखिरी खा। आप सबकी चहेती संदीप चटर्जी। ये क्या हुआ? दीप नहीं गाएगा? क्या करूं बोल? बड़े आर्टिस्ट अभी स्टेज पे जाना चाहते हैं, और उनका गाना हो जाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई दीप का गाना सुनने के लिए रुकेगा। भैया, आप बड़े आर्टिस्ट हैं, आपका गाना सुनने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। मेरे भाई का पहला मौका इतने बड़े फंक्शन में गाना गाने का। अगर आप उसे पहला मौका देते हैं गाने के लिए। पागल है क्या? आपके यहाँ प्रोग्राम के बाद मुझे कोलकाता जाना है, वहाँ एक दूसरा फंक्शन है। ए बच्चे लोग चलो। उसे एक गाना गाने में कितना टाइम लगेगा? कितनी उम्मीद लेकर के बैठा हुआ है। ना भाई, परेशान मत करो, अब मूड खराब हो जाएगा तो मैं गा नहीं पाऊंगा। जाओ। क्यों उसे परेशान कर रहे हो? आइए सर, हाँ आइए चलो। आइए। गरीब भाई पर आपने दया दिखाई है ना? ले जाइए आपके पैसे। खुद इतनी तकलीफ में होते हुए मैंने परिवार से बचा के तुझे पैसा दिया, ताकि तुझे उत्साह मिले, ताकि अच्छा गाना गा सके। आप ही बताइए, आज के बाद मैं गांव में कैसे मुंह दिखाऊं? क्या लोग मुझे देखकर हंसेंगे नहीं? बोलेंगे ना कि कौवा चलने चला हंस की चाल। आप मेरे भाई होते हुए भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। आप ही ने मुझे सपना दिखाया था बड़ा गायक बनने का, और आज तो आपने मेरे आखिरी सपने को भी चूर चूर कर दिया। इस कमरे में बैठ के मैं कभी रियाज नहीं कर सकता हूं, गला खोल के गाना गा सकता हूं। बोलिए, लोग छुप छुप के हंसेंगे नहीं? तू हंस रहा है? एक लड़के की जिंदगी से खेल के तुझे शर्म नहीं आ रही? उसकी जिंदगी को लेकर हम नहीं खेल रहे, खेल रहे हो तुम। मैं खेल रहा हूं। बिल्कुल। कहाँ एक नौकरी वोकरी ढूंढ के घर बसा लेगा, ऐसा नहीं। तुम उसे झूठा दिलासा दे रहे हो, सिंगर बनाओगे। बनेगा वो, एक दिन देखना, बहुत बड़ा गायक बनेगा वो। अच्छा हुआ तू आ गया, नहीं तो मैं तेरे पास आने वाला था। घर जाके सामान बांध ले, शाम को कोलकाता चलते हैं। डॉक्टर साहब का पैसा वापस कर दो मंगल भैया। जा जल्दी जा। मेरी खातिर मैं आपको घर बेचने नहीं दूंगा। हट बेकू, तेरे लिए थोड़ी बेचा है। इस गांव में मन नहीं लग रहा है। क्या बोलती हो सावित्री? मैं कह रहा हूं, आप डॉक्टर साहब के पैसे वापस कर दीजिए। अब पैसे वापस नहीं हो सकते, बहुत पैसे खर्च हो चुके हैं। बेडिंग खरीदा, सूटकेस खरीदा, ट्रेन का टिकट लिया, और हाँ, इसमें तेरा सब कुछ आ जाएगा ना? आपके पास जितने पैसे उतने तो वापस कर दो, बाकी सब मैं देखता हूं। डॉक्टर साहब के साथ बात हो चुकी है। नहीं हो सकता, मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी है। मंगल भैया, गुस्से में मैंने आपको कुछ बहुत बुरा भला बोल दिया, इसकी आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी।
हट बेवकूफ, तेरी बात का मुझे बुरा नहीं लगता है। बोलिए ना, कहाँ जाना होगा मुझे? मेला, बाजार, शहर, गांव, कहाँ कहाँ जाकर मुझे गाना है? बोलिए। मैं कहीं पर भी गाना गाऊंगा। बोलिए ना, कहाँ जाकर गाना गाना है? बोलिए। तुम्हें शर्म नहीं आएगी? भाभी, कितनी तकलीफ में आज मैंने मंगल भैया से ये सब बोला था। अगर आप समझते, जो हारमोनियम मेरी जान थी, बचपन में जिसे थाम कर मैं सोया करता था, आज मैंने कितनी तकलीफ से उसे पटक के तोड़ दिया। अगर ये आप समझते। तुमने सिर्फ हारमोनियम नहीं तोड़ा है दीप, जरा छू के देखो। तुम्हारे हारमोनियम की रीढ़ के जैसे तुम्हारे भैया की रीढ़ की हड्डी और उनका दिल भी चूर चूर हो गया है। दीप, ये सिर्फ मेरे लिए देख रही है, तुम्हें नहीं समझ पा रही है। मैं तेरा दर्द समझता हूँ और यही दर्द तेरे मुंह से एक दिन गीत बन के निकलेगा। मैं बोलता हूँ, तू देख लेना। सुन दीप, मेरे दिल में जो आग परितोष ने जला दी है, ये आग उस दिन बुझेगी जिस दिन तू इस गांव में गाना गाएगा, हजारों लोगों के सामने। नहीं गा सकता तू? कल का अपमान का बदला लेने के लिए? बोल, गाएगा नहीं? क्या हुआ, बोल। आपके जैसा भाई और देवी जैसी भाभी का आशीर्वाद मिले तो कोई गूंगा भी सुर में गाएगा। गाएगा ना दीप? मैं जरूर गाऊंगा। जो जमीन आपने मेरे लिए बेची है, उसी जमीन पर खड़ा होकर मैं शपथ लेता हूं, इस गांव की मिट्टी पर खड़ा रहकर मैं ऐसा गाना गाऊंगा जो सुनकर गांव वालों के दिल की धड़कन थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी। रामायण में रामचंद्र जाने क्यों गए बनवास, जाने क्यों मेरे लिए ही तूने किया है जतन, जीवन पथ पे क्यों भीगे नयन। रामायण में रामचंद्र जाने क्यों गए बनवास, भगवन छोड़ सिंहासन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका भाई तो मुंबई का बाजार हिला देगा, बापी के सामने मेरी इज्जत रखेगा। क्या कहते हो राम? मुझे मालूम था भाई का गाना अच्छा लगेगा। मैं पैसा भी लेके आया हूँ। आप बॉम्बे जाने की तैयारी करिए। ये मैं कह रहा था कि इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा रुक जाइए। तू रुक, सुभश्य शीघ्रम। ऐसा मौका फिर थोड़े ना आएगा। कल दोस्त के पास जाके उसके 15,000 लौटा देता हूँ, परसों वापस आता हूँ, उसके बाद टिकट कटवाता हूँ। लेकिन आप रेडी रहिएगा। रविवार को निकलेंगे। अब मैं जाऊँ क्या? आपसे तो रहा नहीं जा रहा। ये खबर भाई को जाकर सुनाने की जल्दी है। ठीक है, जाइए। शनिवार को आके पूछिए रविवार को कब जाना है। हाँ, ठीक। अब मैं चलता हूँ। घर जमीन बेचकर 30,000 रुपये मिले थे मुझे गायक बनाने के लिए। प्रशांत जी के हाथ में 25,000 रुपए देने से पहले एक बार भी राणा और भाभी का ख्याल नहीं आया आपको?
मैं आपके भाई जैसा नहीं हूं? क्यों आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? क्यों बताइए ना मुझे। तुझे किसने बोला ये सब? रामू ने बताया। रामू ने? हाँ, उसे 5,000 रुपए मिले थे जो वो वापस दे गया है। मंगल भैया, आज के बाद मैं अपना ख्याल रखूंगा। मेरे लिए भाभी और राना का भविष्य दांव पर लगाने नहीं दूंगा आपको। अच्छा मंगल भैया, बाप होने के नाते आपको राना के भविष्य की चिंता नहीं होती? पति होने के बावजूद भाभी की चिंता नहीं होती? रामू ने और क्या बोला? एक एड्रेस देकर गया है, कहा है कि जाकर मिल लो। अर्जुन घोष, फंक्शन ऑर्गेनाइजर। मैंने कहा था आने के लिए। ओहो, तो आप ही हैं। नमस्ते। हाँ नमस्ते। रामू ने मुझे बोला कि दीप को ले जाना है आपके पास, इसके गाने की कैसेट। कैसेट? कैसेट? ओ यस। आइए अंदर आइए, अंदर आइए। मुझे लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैंने इसका गाना सुना है, एक्सीलेंट। तुम इसको लेके जा सकते हो। इम्पॉसिबल। आप मेरी जगह पे होके देखिए ना, ये सब आलतू फालतू गायकों से हम गाना नहीं गवा सकते। माफ कीजिए, आप देखने में तो शरीफ घर की लड़की लगती हैं। किसी के बारे में ना जानते हुए कुछ नहीं बोलना चाहिए आपको। हम चंद्रनाथ जी से गाना गवाना चाहते हैं और आप कहते हो दीप? कितने फंक्शन किए हैं उन्होंने? नहीं गाया, लेकिन अब गाएगा। हाँ, पहले उसे गाने दो, उसके बाद बड़े फंक्शंस में गाने के अच्छे कपड़े पहनने से गंदे लोग शरीफ नहीं बन सकते हैं। वैसे ही फंक्शन में गा के कोई बड़ा सिंगर नहीं बनता। जिसको बड़ा गायक होना है वो ऐसे ही होता है। मंगल भैया, आपके कोलकाता का बड़ा फंक्शन का मतलब होता है सारे म्यूजिशियन के सामने नाच गा के गाना। अगर सच में अच्छा गाना सुनना है तो अगले महीने कार्ड भेजूंगा, आइएगा। चलो दीप। आपका पता जान सकता हूं? निमंत्रण पत्र भेजने के लिए। अर्जुन जी, अगली बार हमें तब यहां बुलाइएगा जब यहां अच्छे लोग बैठे हो। ना हो तो ना बुलाइएगा। नमस्ते। चलो। ये लीजिए 2,000 रुपया। मुझे लगता है पहले 5,000 पोस्टर छपवाना पड़ेगा। ये अच्छे से लगा भाई। बस यहाँ हो गया। हाँ बस हो गया यहाँ पे, मस्त। चल आगे। इस जीवन से मिले दर्द हजार, रुकेंगे कदम ना मेरे, मानूंगा ना हार। छाए जो जिंदगी में दुख का अंधेरा, ले आऊंगा मैं सुख का सुबह सवेरा। छाए जो जिंदगी में दुख का अंधेरा, ले आऊंगा मैं सुख का सुबह सवेरा। जी, आपकी सक्सेस की खुशी में पापा आज डिनर पार्टी दे रहे हैं। कुछ फिल्म डायरेक्टर्स और रिपोर्टर्स लोग शाम को आ रहे हैं। पापा सबको आपसे मिलाना चाहते हैं। आप लोग आ रहे हैं ना?
हाँ बिल्कुल आएंगे। व्हाट हैपेंड? व्हाई सो लेट? इंट्रोडक्शन करती हूँ, ये है दीप चैटर्जी। क्या हुआ सर? अगर बोल रहे हैं तो आप अच्छे सिंगर होंगे ही। आप मेरी अगली फिल्म के लिए एक गाना जरूर गाएंगे। बहुत जल्दी हमारी म्यूजिक कंपनी आपके गानों की कैसेट निकालने वाली है। धन्यवाद। हाँ क्या जरूर बात गाएंगे, है, वाह, जरूर। वाह, वाह, बिल्कुल गाएंगे। हाँ बिल्कुल गाएंगे। अरे कोई टेंशन ना लीजिए। साहब खाना रेडी है आप लोग का। प्लीज जेंटलमैन। आइए। वो लोग जो नीचे बैठे हैं वो ठीक है, चलिए उन्हें बुला लाते हैं। हमारे साथ क्यों बुला रहे हो? नीचे ये कोने में खिला दो ना। आप बार बार एक ही गलती कर रहे हैं सुनील जी। किसी को आप छोटा मत समझिएगा। बाद में पछताना पड़ेगा। दीप जी रुकिए, रुकिए दीप जी, दीप जी। क्या हुआ? दीप चला गया? जैसे ही देखा भाई चला गया, वैसे ही। वो मंगल ही उसका अमंगल करेगा। ओके ठीक है, उसकी जिम्मा मैं लेता हूं। उनके चुंगल से तो मैं दीप को अलग करके ही रहूंगा। उसका सक्सेस तो मैं वहां जाने नहीं दूंगा। भले हम भूखे रहे, लेकिन खुद के घर में। अगर तुम्हें जाना है तुम जाओ। तुम लोगों के बिना मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? इसी दिन का इंतजार था, अब बोलता नहीं जाऊंगा। सुन, अभी बड़े बड़े लोग आएंगे तो यहाँ कहाँ बिठाऊंगा मैं? नहीं मंगल भैया, आप और भाभी के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। वो कल सुबह मुझे लेने आएंगे तो मैं सीधा बोल दूंगा कि नहीं आ सकता। पागल मत बन, बच्चों ऐसी बात मत कर। तो आप लोग मेरे साथ चलोगे? तेरे लिए गांव छोड़ के कोलकाता आ गया तो ये घर नहीं छोड़ सकता। वाह, तुम्हारा हार तो बहुत अच्छा है। आप भी ऐसा हार बना लो ना। नहीं नहीं, मैं क्यों भला। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल ऐसा ही हार बना दूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे क्यों, मुझे नहीं चाहिए सच में। अरे नहीं, कल तुम्हारा फंक्शन कहाँ है? खुशियों का मेला है, मौसम अलबेला है, सारे जहां में अब प्यार बांट ले। देखो, दीप मेरे नाम से फ्लैट खरीद रहा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे बचपन से उसने तुम्हें माँ के रूप में देखा है। तुम कितना भी मना करो वो नहीं सुनेगा। उसी के लिए घर बार बेच दिया था, वो सब उसे याद है। पैसे से इंसान बदल जाता है। दीप को देखो, इतना कमा रहा फिर भी भैया और भाभी को नहीं भूला अभी तक। उस दिन सुनील ने तुम्हें चाय बनाने को बोला, कितना भड़क गया था वो। क्या रेडी हो गए? हाँ। जल्दी चलिए, 10 बजे तक शुभ समय है। इसी बीच एडवांस दे देंगे। लाइए पैसे दीजिए। हाँ देती हूँ। ये क्या? क्या हुआ? दीप के सारे पैसे लॉकर में थे, अब एक भी नहीं मिल रहा। क्या बोल रही हो तुम? क्या हुआ? देखो भैया, क्या हो गया? भाभी ने लॉकर में 2 लाख रुपए रखे थे, मिल नहीं रहे। ऐसा कैसे? ये जरूर नौकर का काम है। एक बार मेरे पॉकेट से भी 200 रुपया लिए थे। बलाई, ये हरामखोर! क्या हुआ साहब? इसे पकड़। क्या हुआ साहब? क्या हुआ साहब? हाँ, सच सच बता। रुपया तिजोरी से निकल के कहाँ रखा? बोल। सच बोल रहा हूँ सर, मैंने नहीं लिया। नहीं लिया? नहीं।
ये बॉक्स किसका है? ये सब मेरी अलमारी में आया कैसे? वाह, तुम्हारा हार तो बहुत अच्छा है। आप भी ऐसा हार बना लो ना। नहीं नहीं, मैं क्यों भला। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल ऐसा ही हार बना दूंगा। भाभी, तुमसे तो मैंने कहा था चंदा जैसा हार मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर पाई? दीप, चलो दीप, इन लोगों को इनके हाथ पे छोड़ दो। चलो। अगर हैसियत होती मेरी तो बोलता कि मैं तेरा पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन तुझे तो पता है मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तू और बड़ा सिंगर बने। चाचा, आप हमारे साथ नहीं आओगे? हाँ। चल। रामायण में रामचंद्र जाने क्यों गए बनवास, जाने क्यों। जा 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 माँ के पास। कौन चाहिए? सुनील भाई है? वो सो रहे हैं। क्या बात है, बोलिए। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। उन्होंने थोड़े दिन पहले मेरी दुकान से कुछ गहने और नेकलेस लिए थे। नेकलेस? हाँ, और जल्दी में बिल लेना भूल गए थे। सोने का मामला है। गवर्नमेंट ने भी आज का रूल्स बनाया ना, और मेरे एक रजिस्टर में साइन चाहिए। यही आया था तो सोचा उनसे एक साइन करवा लूँ बस। गहने और नेकलेस देखकर आप पहचान लेंगे? बिल्कुल, मैंने बनाया और मैंने पहचानूंगा। आइए तो, आइए। आइए, हाँ, आइए आइए। देखिए तो, देखिए, यही गहना है ना? हाँ, ये बोलिए ना, यही है ना? हाँ, यही तो है। मैं अपने बेटे के सर की कसम खा के कहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। हरामखोर। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या क्या हुआ? रहे हो तुम? सुअर के बच्चे, बोल क्यों पैसे चुराए थे? क्या हुआ? What happened? क्या हुआ? पूछ लीजिए इससे, आप ही पूछ लीजिए इससे। उठ। तुम लोगों की वजह से सब मैंने खोया। आज वो लोग कैसे होंगे?
अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? इसो बीमार है क्या? अरे बुखार तो नहीं ये है? क्या आप? अरे अस्पताल ले चलो। रामू दादा आप आपकी ये हालत किसने की? हाँ भाई, क्यों नहीं होगा, रोज यहाँ आके खून बेचता है। अजीब बात है, आपके लिए दीप इतना बड़ा गायक बन गया, इतना रुपया कमा लिया, और आप दीप को कुछ मत बोलिएगा रामू जी। दीप को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? क्या बताऊं भाई, जो हाल हुआ है वो तुम पहचानोगे भी नहीं, ठीक से खड़े भी नहीं रह पाते हो। कहाँ रहते हैं आप जानते हैं? नहीं, बहुत बार पूछा लेकिन नहीं बोला। सिर्फ एक ही बात बोली, मेरे दीप को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, उसको कुछ मत बोलना। आज मैं जा रहा हूं, अगर कभी पता लगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। भाभी 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 मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो भाभी। रास्ता छोड़ो। विश्वास करो, विश्वास करो, मैं तुम्हें पागलों की तरह खोज रहा था। तुम बड़े गायक बन गए हो, पैसा कमा लिया है तुमने, अब फ्लैट भी खरीदोगे। भगवान तुम्हें और बरकत दे और दे। लेकिन मैं भी तुमसे कहती हूँ दीप कि अगर मेरे सिंदूर को कुछ हो गया तो तुम्हारा गाना तुम्हारे लिए शाप बन जाएगा, और एक दिन ये गाना तुम्हारे गले से ही नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा तुम्हारे गले से। ये मैं कहती हूँ तुमसे। अरे भाभी जी, आप यहाँ? आप वसई गांव में रहते हो? हाँ, वो तो मेरे गांव के पास ही है। मैं एक बात बोलूं भैया, आप लोग मेरे साथ में चलो। उस गांव में मेरा एक छोटा सा घर है, वहां आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन नहीं भैया, ना मत बोलिए। आपकी इस हालत के लिए कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। उस दिन अगर पहले ही बोल दिया होता मैंने। चलो, ये इतना कह रहे हैं तो वहां जाके शायद सब ठीक हो जाएगा। यहाँ तो एक पल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दीप, कौन? मैं परितोष नायगांव से आ रहा हूँ। नायगांव? परितोष? मेरे दिल में जो आग परितोष ने जला दी है, ये आग उस दिन बुझेगी जिस दिन तू इस गांव में गाना गाएगा, हजारों लोगों के सामने। अंदर आओ। भाभी, भैया का बुखार जिस हिसाब से बढ़ रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप एक काम कीजिए, नया गांव से भुवन डॉक्टर को बुला लीजिए, और जाते जाते ये नहीं, कंगन। नहीं, नहीं, ये आप क्या कर रही है भाभी? ये रामू अभी जिंदा है। लेकिन अब कब तक इस तरह? आप भैया के साथ रहिए, मैं जाकर आता हूँ। चाचा का फोटो, चाचा का फोटो। ला दे। सावित्री, सावित्री, दीप मेरे अपमान का बदला लेने के लिए आ रहा है।
मैं उसका गाना सुनने जाऊंगा ठीक सावित्री। है, हम चलेंगे, लेकिन आप शांत तो हो जाओ ना। पर तुष क्या बोलता मालूम, मुझे सोने की परख नहीं है। दीप मेरा असली सोना है, पता है? बोलो है, बोलो बोलो ना, बोलो बोलो है। मंगल, डॉक्टर साहब, मैंने बोला था ना आपको, दीप एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा। देखिए 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 देखिए, देखो ना। अच्छा मंगल, तुम लोगों का खुद का मकान होते हुए तुम आजकल यहाँ क्यों रह रहे हो? अपना घर? डॉक्टर साहब हमसे मजाक कर रहे हैं। मेरी उम्र हो गई मंगल, मुझे पता है कब कहाँ मजाक करना है। लेकिन मैंने अपना घर, जमीन, सब कुछ आपको बेच दिया था। हाँ दिया था, लेकिन मेरा पैसा चुकाकर बहुत पहले ही दीप आकर घर जमीन दोनों ही छुड़ा लिया था। तुम्हारा वो पुराना घर वहां नहीं है, उसे तोड़ के दीप दोनों एक जैसा मकान बनाया, और वो दोनों मकानों में एक ही गेट, और उस गेट में बड़ी अक्षरों में लिखा है मंगल द्वीप। मंगल दीप? मैं मंगल, वो दीप, मंगल दीप। सुना सुना सावित्री, दीप मुझे कितना प्यार करता है। वाह। देख लिया डॉक्टर साहब। उसका प्यार और तुम्हारा प्यार के सामने उसका प्यार। दीप सब कुछ पाकर तुमको दिया, और तुम सब कुछ खोकर उसको दिया। डॉक्टर साहब, इनकी तबीयत इतनी खराब है, फिर भी ये कह रहे हैं कि उन्हें दीप का गाना सुनने जाना है। जाएगा, जरूर जाएगा। उसके बिना तो दीप अधूरा है बहू। वो नहीं जाएगा तो दीप का गाना ही बेकार जाएगा। सुन लिया ना तूने, सुन लिया। लेकिन इस हालत में मैं जब आ गया तो कोई चिंता मत करना। आज मेरा अग्नि परीक्षा है। डॉक्टरी करते हुए मेरा बाल सफेद, लेकिन कितना बड़ा डॉक्टर बन पाया उसका इम्तिहान है आज। मंगल, जरा लेट जाना। लेट जा। जरा जोर से श्वास ले। वो कहते हैं कि उन्हें सीने में दर्द होता है। ऐसे हालत में कैसे जाएंगे और वो? ऐसा हुआ तो मैं अपना हार्ट निकाल के उसमें डाल दूंगा, लेकिन उसको फंक्शन में जाना ही होगा। डॉक्टर साहब, आज मुझे इस मंच पर देखकर जिन्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी, जिनकी बदौलत मैं आज गायक हूं, पता नहीं मेरे वो देवता जैसे मंगल भैया आज कहां हैं? जब तक मैं मंगल भैया को खोज नहीं लेता, तब तक मैं गाना नहीं गाऊंगा। लेकिन उनसे एक वादा किया था कि इस गांव में मैं एक बार गाऊंगा, इसलिए गा रहा हूं, गा रहा हूं। टिकट के लिए लाइन में खड़े थे। मेरी जिंदगी का आखिरी गाना। रुको रुको रुको। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ ये, हाँ 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 हाँ। अरे जगह दो मुझे। आ जाओ। हाँ। अरे भाई रोक क्यों रहे हो? अरे छोड़ो। ये लीजिए। गला क्यों सूख रहा है? अरे गाओ गाओ मेरे से आवाज नहीं निकल रही है क्या? अरे गाओ, अरे गाओ भाई, गाना सुनना है हम लोग। तुम्हारा
तुम्हारा गाना तुम्हारे लिए शाप बन जाएगा और एक दिन ये गाना तुम्हारे गले से ही नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा तुम्हारे गले से। ये मैं कहती हूँ तुमसे, ये मैं कहती हूँ तुमसे। अरे चलो, अरे कुछ नहीं रखा इस प्रोग्राम में, चलो चलते हैं घर पे। अरे गाओ वरना हम तोड़-फोड़ मचा देंगे यहाँ पे। अरे नाटक देखने नहीं आए, क्यों नहीं गा रहे हो? अरे गाओ ना भाई। दीप, अरे गाओ। दीप क्या हुआ? क्या हुआ दीप? गाओ। हाँ क्या हुआ? अरे गाओ भाई। मंगल भैया, ये क्या हो रहा है हाँ? अरे गाओ ना, इतनी देर क्यों हो रही है? क्या हो रहा है? आप लोग शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। गाओ। मैं गा नहीं पा रहा हूँ भैया। मेरा गला सूख रहा है भैया। दर्द कहाँ पे हो रहा है तुझे? ये यहाँ। हाँ? यहाँ? मंगल भैया, हाँ? भाभी ने मुझे श्राप दिया था। एक दिन तुम्हारे गले से आवाज नहीं निकलेगी। बेवकूफ है क्या तू? माँ कितनी बार गुस्से में अपने बच्चे को बोल मर जा तू, उससे क्यों मर जाता है? उससे आयु बढ़ जाती है। हाँ। गाओ दीप। माता पिता तुम्ही मेरे सर का सरताज, तुम जो मिले मिला मुझे स्वर्ग का आभास। माता पिता तुम्ही मेरे सर का सरताज, तुम जो मिले मिला मुझे स्वर्ग का आभास। जो भी मिला मुझको सुन ले, वो सब तेरा आशीर्वाद। आखिरी गीत नहीं सब सुन लो, जीवन रूपी गीत आज मैं भूल न चाहूं। आपका दिया अपमान मंगल दीप मैं जलाऊंगा।